नमस्ते बालकों, मैं आचार्य रामप्रसाद सैनी उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विवेकानंदपुरम में आप सभी भैयाओं को कक्षा 7 में पाठ 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव भाग 2 का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। बालकों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में आप सभी को अवगत कराया था। आपने ध्यान से उस वीडियो को देखा और समझा। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समझें और समझने का प्रयास करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होगा और परीक्षा में आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। बालकों, आज का जो टॉपिक है हमारा, जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वह है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं और उस प्रयोग के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बालकों, जैसा कि आपको मालूम है, जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया, उसमें ये जो माचिस की डिब्बी है, उसके ऊपर हमने तार लिपेट रखे हैं और यहाँ पर एक चुंबकीय सुई यहाँ पर रखी हुई है। जब हम यहाँ पर इसका संबंध जो बैटरी से या विद्युत युक्ति से किया गया है, यहाँ पर दो ये कुंजी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? कुंजी लगी हुई है और यहाँ पर एक विद्युत युक्ति है। बालकों, जैसे ही हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं इस सिस्टम के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो ये माचिस की डिब्बी के ऊपर जो ये तार लिपटे हुए हैं, यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखी हुई है। जब हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, यानी कि जब हम किसी सुचालक तार में या जब किसी तार में से विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। कहने का तात्पर्य यह है बालकों, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित की होती है, तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यानी कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं या विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बालकों? इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में करते हैं। विद्युत धारा का उपयोग किसमें करते हैं? विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में करते हैं। किसमें करते हैं बालकों? विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में करते हैं। अब देखिए, विद्युत चुंबक किस प्रकार से एक लोहे की कील विद्युत चुंबक का कार्य करती है, इसके लिए बालकों आपको ध्यान होगा, जब इस डायग्राम के भीतर जो डायग्राम हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया या जो बनाया डायग्राम आप लोगों के लिए, आपको विद्युत चुंबक का जो डायग्राम है, इसको समझने के लिए मैंने एक चित्र यहाँ पर प्रदर्शित किया। आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे। बालकों, यहाँ पर जो बैटरी है, विद्युत युक्ति है, इस बैटरी से यहाँ पर जो ये कुंजी लगी हुई है, इस कुंजी को एक संयोजन तार से मैंने संयोजित कर दिया और यहाँ पर एक लोहे की कील है और ये तार के द्वारा लिपटी हुई है। बालकों, जैसे ही हम
इस परिपथ को पूरा करते हैं, विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, तो हम देखते हैं कि जैसे कि इसमें विद्युत धारा प्रभावित होती है, तो ये जो कील है इसके आसपास जो आलपिनें रखी हुई हैं, लोहे की छोटी छोटी पिनें रखी होती हैं, वो पिनें इस लोहे की कील की ओर आकर्षित होती है। कहाँ आकर्षित होती है? लोहे की कील के पास ये छोटी छोटी आलपिनें इसके पास आकर्षित होती है। तो ये प्रयोग के माध्यम से बालकों आप समझेंगे, आपने जो समझा कि जब हम विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो जो कील है वो कील चुंबक की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति व्यवहार करती है? चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और ये आलपिनें उस कील की तरफ आकर्षित होती है। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी कील में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो वो एक चुंबक की तरह कार्य करती है। तो बालकों, विद्युत चुंबक के का जो प्रयोग है वो हमने समझा, और हम जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसे आप किस प्रकार समझाएंगे, तो आप ठीक प्रकार से बालकों समझा सकते हैं कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करती है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो बालकों, विद्युत धारा या विद्युत चुंबक का जो डायग्राम है इसको भी मैंने आपको यहाँ डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बालकों बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। परीक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, समझाइए। दूसरा, क्या जब किसी कील में हम तार लपेट कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत चुंबक का कार्य करती है क्या, इसको हम समझ सकते हैं। तो बालकों, आप ध्यान करेंगे, आप समझेंगे, इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।